Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 8 सितंबर 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करना है। वर्तमान में आज भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी अलग से पहचान बना ली है। बॉलीवुड की फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के किरदार से प्रेरित होकर भोपाल में एक शख्स ने कथित तौर पर एक म्यूजियम से 15 करोड़ रुपए का सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा अजीबोगरीब मोड़ आया कि बाद में चोरी का आरोपी भोपाल के स्टेट म्यूजियम के अंदर बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके पास प्राचीन सोने के सिक्के और आभूषण जैसी के बेशकीमती कलाकृतियां पड़ी थीं। जांच के दौरान अंदाजा लगाया गया कि भागने की कोशिश करते समय आरोपी 23 फीट से अधिक की ऊंचाई से गिरा, जिससे वह घायल हो गया। संग्रहालय में 50 से ज्यादा फिंगरप्रिंट एकत्रित किए गए हैं। बरामद किए गए सामान में 50 से 100 ग्राम वजन के सोने के सिक्के शामिल हैं, जिनकी कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई में 640 एकड़ में फैले एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस जॉइंट वेंचर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की याचना पर लंबी सुनवाई चली। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की। इस मामले में मनीष सिसोदिया, कविता और विजय को जमानत मिल गई है। बेहद प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे ने एकेडमिक कैरियर 2023-24 के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा कर लिया है। इस साल कैंपस में भर्ती करने वाली कंपनीज की संख्या में 12% की वृद्धि तो हुई, लेकिन 25% छात्र के हाथ खाली हैं। उन्हें कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला। इतनी कठिन पढ़ाई के बावजूद न्यूनतम सालाना पैकेज केवल 4 लाख रुपए का ही है। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में है आईआईटी जी, जिसे पास कर लेना अब काफी नहीं। 206 छात्र 10 लाख से कम सालाना पैकेज पर चुने गए हैं। आईआईटी बॉम्बे के छात्र इन आंकड़ों को कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी का नतीजा मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में घमासान जारी है। इसे लेकर वहां के डॉक्टर्स में बहुत आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी सरकार ने अपराधियों पर सख्त एक्शन लेकर एक नया विधेयक जारी किया है। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने को हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर दोनों के बीच बातचीत जारी है।
खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा की 90 सीट्स में से उसे कम 10 सीट्स मिले, तो वहीं कांग्रेस 7 सीट्स ही देना चाहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की यह दोस्ती नई नहीं। दोस्ती की यह इबारत साल 2013 में भी देखी गई थी। बीजेपी की पहली लिस्ट 4 सितंबर को जारी की गई। इस लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। हरियाणा के सभी 90 सीट्स पर एक ही फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले रेसलर विनेश फोगट और बजरंग पुनिया ने 5 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी की सदस्यता लेने से पहले दोनों ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर हैं, परंतु अभी रेलवे ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए ब्रुनई के दौरे पर गए। ब्रुनई दारुसलाम में पीएम ने पूरे शाही परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें उनकी 40वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी। ब्रुनई का भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। दोनों देशों के लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। हर देश को भारत पर एतबार है और यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति ने खुद साफ शब्दों में कह दिया कि शांति समझौते के लिए उन्हें भारत की मध्यस्थता मंजूर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो या यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट दोनों को शांति का संदेश भेज दिया है। 2.5 साल तक लगातार युद्ध चलने के बाद अब शांति की बात होने लगी है। इसी बीच पीएम मोदी दुनिया के इकलौते ताकतवर नेता हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा की और शांति की अपील की। पुतिन ने मध्यस्थता के लिए भारत के अतिरिक्त चीन और ब्राजील का भी नाम दिया। भारत की मध्यस्थता मानने का कारण यह भी है कि अमेरिका भारत के किसी प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की संतुलन की कूटनीति विश्व पटल पर भारत को अलग ही स्थान प्रदान करती है और शांति पुंज में देखती है। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। खेल समाचारों में, पेरिस में खेले जा रहे पैरा ओलंपिक्स 2024 में 8वें दिन भारत ने अपना 25वां पदक जीत लिया। भारत के लिए यह पदक जूडो के खिलाड़ी कपिल परमार ने जीता। यह खेलों के इतिहास में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत ने अभी तक 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल मिलाकर 25 पदकों के साथ टैली में 14वें स्थान पर हैं। फिल्मी बातें। क्या नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज ISI 814 द कंधार हाईजैक किसी साजिश के तहत बनाई गई है? वेब सीरीज वर्ष 1998 की घटना को कथित कलात्मक स्वतंत्रता में सिवा हूबहू पेश करने की कवायद है। इसमें विमान हाईजैक की पूरी प्लानिंग करने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका पर चुप्पी ठान ली गई है, तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को दुष्ट साबित किया गया है। यही वजह है कि मंगलवार 3 सितंबर को केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के बीच बातचीत हुई, तो वेब सीरीज के कंटेंट पर सवाल उठे। आखिर वेब सीरीज में विमान हाईजैक के असली मास्टरमाइंड ISI की भूमिका क्यों नहीं दिखाई गई? वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने न्यूज वेबसाइट द प्रिंट में लिखे एक लेख में नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को ISI का महंगा प्रोपेगेंडा बताया गया। उन्होंने वेब सीरीज में रॉ को अत्याचारी साबित किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
वाणिज्य समाचार में दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 65,310 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं। अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 99 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं यतीन्द्र गुप्ता, हमारे को एंकर राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आज आपको मैं एंकर की तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ना कि मेहमान की तरीके से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी, हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचार क्या लेके आए हैं आप? इससे पहले कि हम और हमारे मेहमानों से आपको जुड़वाएंगे, लेकिन आज के विचार को सुन के फिर लाइव भजन करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो श्रोताओं, आपको शुभ प्रभात। और आज का जो विचार है वो सच्चाई और झूठ के बीच में जो अंतर है उसको दर्शा रहा है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान की खामोशी जो है वो ला देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है। क्या बात है यार। लेकिन कभी कभी जो तेज आवाज़ होती है ना, आज की डेट पर वही चल रही है राजेश जी। हाँ, ये मेरा कब मानना तक चलेगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन यही सस्टेनेबिलिटी किसकी है वो देखना हमारा पड़ेगा। एक पप्पू है, वो तो कर रहा है। तो राजेश जी, लाइव भजन हो जाए, उसके बाद में हम बताएंगे ये भजन किसने गाया है और हमारे साथ साथ में कौन कौन है। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, जय शुभ मंगल दायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, जय शुभ मंगल दायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गजानना शुभानना, शुभानना गजानना, गजानना शुभानना, शुभानना गजानना, गजानना शुभानना, शुभानना गजानना, शुभानना गजानना, शुभानना गजानना, शुभानना गजानना। वाल 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 वाल। श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये भजन? लाइव हमारे शांतनु जी हैं, उनसे हम आपका भी परिचय कराते हैं। तो आज हमारे साथ में अनमोल एंड शांतनु, जैसे कि मैंने अपने मैसेज में लिखा था, आर्ट ऑफ लिविंग से आए हुए हैं। तो आज उनके साथ में बातें करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग के क्या पर्पस, जैसे तो वैसे उसकी मीनिंग से ही लगता है आर्ट ऑफ लिविंग इंग्लिश में है, लेकिन मतलब सबको मालूम है। और आज की हमारी पहेली भी
रईस जी, वो आर्ट ऑफ लिविंग पे ही बेस्ड है। तो हिंट कर देते हैं श्रोताओं को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी आज की हमारी पहेली ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो कब ओरिजिनेट हुआ, कब से उसका काम जो है वो कौन स्टार्ट से हुआ, साल से, कौन से सन में वो शुरू हुआ। कौन से तो वर्ष से श्रोताओं शुरू से हम तो ये सवाल रखते हैं। जीतने वाले को जो कलर्स ऑफ इंडिया है हमारे स्पॉन्सर, उनका $50 का वाउचर मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग कब कौन से वर्ष में, किस साल में शुरू हुआ। तो ये तो पहली का काम हो गया। और आज हमारे साथ में हमारी लीडर जो संध्या रेड्डी हैं, स्ट्रैथफील्ड जो हमारी काउंसिल है, मैं भी सोचता हूँ स्ट्रैथफील्ड में रहता हूँ, तो हमारे लिए तो है ही लीडर हमें तो संध्या जी को गुजरना ही पड़ेगा। तो संध्या जी भी हमारे साथ में हैं। संध्या जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्पण रेडियो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सभी के लिए। जी, मैंने जानबूझ के गणेश चतुर्थी वाला आपके लिए छोड़ा हुआ था। वैसे भजन हो गया था, श्रोताओं का काफ़ी लोग व्रत भी कर रहे होंगे, काफ़ी लोग पूरे उत्साह से मनाते हैं इस त्यौहार को। तो सामाजिक भी हो गया वैसे इसमें जुड़ते हैं। तो सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की दर्पण रेडियो परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। तो संध्या जी से भी हम बातें करेंगे कि उनका जो पहले वाला कार्यकाल रहा कैसा रहा, और अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 14 सितंबर को, उसके लिए उनकी क्या क्या तैयारियां हैं। और बाद में हम हमारे जो समीर पांडे जी हैं जो पैरामाटा काउंसिल के हैं, तो उनसे भी हम बातें करेंगे। तो हम श्रोताओं ऐसे नहीं कि केवल लोकल करते हैं, उनसे भी बातें करेंगे। और हमारे साथ में एक अनमोल जी हैं, जैसे कि अभी हमने बोला है वो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं दोनों लोग। तो क्यों ना हम एक हेलो कर लें सब लोगों से। अनमोल जी, आप हमारे दर्पण रेडियो के श्रोताओं से, और आप भी शांतनु जी। बिल्कुल, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके आप सबसे बात करके। जी, मेरा नाम अनमोल है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। और हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से बहुत समाज की सेवा करते हैं, उन लोगों को उनके स्ट्रेस तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। सो ये हमारा मिशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो सब लोगों को आप टेंशन से मुक्ति दिलाते हैं? बिल्कुल, उसमें मैरिड लोग भी आते हैं? सब मैरिड लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लैरिफाई करना चाहते हैं क्योंकि हर एक आदमी ने गिव अप कर दिया ऑलमोस्ट। देखिए, जो मैरिड नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको इस बात की चिंता है कि मेरी शादी कब होगी। और जिसकी शादी हो गई है वो कहता है कि अरे जब मैं शादी नहीं हुई थी मैं ज़्यादा खुश था। तो सबको ही आवश्यकता है इसकी बहुत ज़्यादा। तो हर आदमी टेंशन में, आप ये कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। एटलीस्ट जो लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं और सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, वो अपनी टेंशन तनाव से मुक्ति पाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी तनाव में हैं। देखिए मेरे चेहरे पे मुस्कान है, लगता है मैं तनाव में हूँ। शांतनु को देखिए, वो भी मुस्कुरा रहा है, गा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप एक गज़ल सुनी होगी आपने शायद, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है वो छुपा रहे हो। तो नहीं, हम ना गम छुपाते हैं ना गम रखते हैं। नहीं, मैं मतलब देखिए, आप उसको उसी में लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो कहते हैं, जो हम जैसे सामान्य लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब मैं ज़्यादा मुस्कुराता हूँ, अगर मैं मुस्कुराते हुए घर पहुँचूँ तो आप समझो कि पौरम खड़े हो गए। तो जब आपको शायद, अगर आप कभी एहसास करेंगे इस चीज़ को, जब आप दुखी होते हैं तो आपके साथ में कितने लोग जुड़ते हैं, आपके संवेदनाएं, आपके साथ में लोग आएंगे, पड़ोस के आएंगे। लेकिन जब आप सुखी होते हैं तो कितने आपके साथ में लोग सुखी होते हैं, कभी इस चीज़ को आप एहसास करेगा। देखिए, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना ही इंसान होने का एक लक्षण है। तो हमें कोई दुखी दिखे तो उसको जाकर पूछना है कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों दुखी हो, उनसे बैठें, उनसे बात करें। और जब कोई सुखी है तो
उससे जलन करने के बजाय या सोचने के बजाय कि ये इतना सुखी क्यों लग रहा है, उसके सुख में साथ दें, उसके सुख को सेलिब्रेट करें उसके साथ, और यही इंसान होने का एक लक्षण है। तो वो हमें सबको करना चाहिए। चाहिए वाली तो बड़ी समस्या है। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप बीमार हैं, आपको लेकिन अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपने अच्छी खासी समस्या खड़ी कर ली। क्यों संध्या जी? मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी इस बात को। काफ़ी लोग होते हैं जो आपके घर में जब आप दुखी होते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो आ जाते हैं। वो आते हैं आपके ऊपर प्यार से नहीं आते हैं कि एंजॉय करने के लिए आते हैं। अगर आपके घर में कोई त्यौहार हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, लोग नहीं आते हैं क्योंकि वो जलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके दुख में शामिल होता है वो हर कोई आपके साथ में नहीं है। आधे लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आप मेरे दोस्त हो तो आपको हक बनेगा, जब आप मेरे खुशी में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको मेरे दुख में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। तो सिर्फ आप तमाशा देखने के लिए मेरे दुख में आपको पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि एक ऐसा कस्टमर, जैसे आप गरीब हैं, काफ़ी सिंपैथेटिक, काफ़ी हुआ है, वो अमीर हो गए, सारा अच्छा खासा समस्या। तो शांतनु जी, आप भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि अपने बारे में, कि आप क्या करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया कब आए हैं, आपकी शादी हो गई या नहीं हो गई? तो आर्ट ऑफ लिविंग में, सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर दूं। मेरा अभी तक का मानना यह है कि जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया उनके साथ में, जिसमें एक चीज़ है, शादी हो गई है, तो फिर वो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ भागते हैं कि भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शुड आई शेयर? बिल्कुल बताइए। 2001 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया, एंड मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि मेरी मैरिड लाइफ उस समय डिस्टर्ब थी, स्पीकिंग टर्म्स पे भी नहीं थे। ओह माय गॉड। छोटी मोटी बातों में कोई बड़ा इशू नहीं था। और मौन होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, मौन होने के लिए ही दोनों ने इकट्ठे कोर्स किया। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही गया, अच्छा, उसको भी एनरोल किया, दोनों ने कोर्स किया। वेरी गुड। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमारी लाइफ जो है वो सेलिब्रेटेड थी। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे इतना चेंज किया, मतलब अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एक तो मतलब मैरिड लाइफ की क्योंकि बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे आप कह रहे हो कि क्यों जुड़ता है कोई, तो कहीं ना कहीं वही वजह रही मेरी भी जुड़ने की। लेकिन मैं अकेले नहीं जुड़ा, मैं उसको भी लेके गया, और बाय द एंड ऑफ दैट कोर्स, अच्छा, बहुत बढ़िया, अब भी ठीक ही है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं। आप भले हम इसमें थोड़ा मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज रियलिटी ऑस्ट्रेलिया में, और आप ये नहीं मानिएगा कि केवल जो हमारे गोरे होते हैं उन्हीं के साथ में होता है, हमारे भारतीयों के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। ये जिसको कहते हैं ना कि हम अपने आप को वो समझते हैं, लेकिन आप यही कभी ब्लैक टाउन कोर्ट, ये इसमें आप जाके देखिएगा क्या हालत है। और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ भी चला जाता है, और बहुत मुश्किल होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की जो ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, तो उसके बारे में सोचा और जानेंगे। जो शांतनु जी से हम बात कर रहे थे, मैं बीच में शांतनु जी से मेरी ज़िंदगी में तो वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया। तो उसके बाद में आई है। शायद क्योंकि मैं अपनी वाइफ से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में ही मिले थे हम साथ में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद। तो बैक जब मैं इंडिया में, एक्चुअली मैं जब चेन्नई में था 2012 में, तब मैं आईआईटी चेन्नई में मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी जब मैं कैंपस में जाने के बाद ही मुझे एक पोस्टर दिखा कि ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम की एक प्रोग्राम होती है, और वहाँ पे गूगल के सीईओ और नासा के सीईओ के भी कोट्स थे। तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये कोर्स करना चाहिए, या मेरी ज़िंदगी में उतना कुछ प्रॉब्लम है उस टाइम कुछ नहीं ऐसा था। तो लेकिन फिर भी मैं बस वो पोस्टर देख के इंस्पायर हो गया कि ऐसा कुछ नया सीखना चाहिए। तो फिर मैंने वो कोर्स किया, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स। उसमें जो सुदर्शन क्रिया मैंने सीखा, ऐसा लगा कि
पहले भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि दिमाग ऐसे एकदम शांत हो गया कि कोई ख्याल ही नहीं है उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, और वो ऐसे एक लाइफ टूल मुझे मिला जो मैं प्रैक्टिस करता रहा उसके बाद कंटिन्यूअस। और फिर मेरी वाइफ भी तभी वो आईआईटी में ही पढ़ रही थी, तो तब हमने साथ में भी एक कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग है। बहुत सारे और भी कोर्सेस है, एक कोर्स है डीएसएन, तो वहाँ पे हम मिले। एंड उसके बाद धीरे धीरे ये वो जो चेंजेस जो ज़िंदगी में जो महसूस होने लगा, वो इट वाज लाइक यू कांट रियली मिस इट। अच्छा। तो उसके बाद और फिर उसके बाद मैं ये संगीत पे भी बहुत ज़्यादा मेरा फोकस हो गया। मैं संगीत के माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंचने लगा। जब भी वो ये साथ में जो भजन करते थे तो उनको भी वो रियलाइज़ होता था कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के और एक पार्ट एक सत्संग। तो एक में तो योगा हो गया, एक में ध्यान प्राणायाम हो गया, और फिर सत्संग में हम साथ मिल के हम संगीत के माध्यम से एक ही बहुत सिंपल एक ही लाइन है लेकिन उसको हम बार बार करते हैं। जैसे आप प्यार में जब होते तो आप बोलते हैं आई लव यू सो मच, यू नो, मैं प्यार बहुत, आप कभी थकते नहीं हो, बोलते रहते हो। तो ये जैसे ये संस्कृत वर्ड्स जो है इसमें इतना पावर है, जो आप रिपीट करते रहोगे तो ये साथ में आपको कहीं और लेवल पे लेकर जाएगा और ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ मतलब शांत हो गया दिमाग। तो ये मेरा दिस इज़ माय वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ये इसके संगीत आप क्या करते हैं संत? तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट बन के आया था 2016 में एज ए पीएचडी स्टूडेंट। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वहाँ पे 2 साल एज ए लेक्चरर मैंने काम किया, और अभी मैं एज ए सीनियर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर बन के एक GHD बोल के एक ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता हूँ। और मैं ट्रांसपोर्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके जो प्रोजेक्ट्स है एज ए एडवाइज़र मैं काम करता हूँ। तो आप करते क्या हैं ऐसे? मैं एक इंजीनियर हूँ, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर। तो जैसे मैं एक्चुअली यहाँ पे सबके ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन हूँ। अगर आपको ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा है तो शायद मैं आप शायद मुझे पूछोगे कि क्या करना चाहिए जिससे ये ट्रैफिक जैम कम हो जाए। तो आपके लिए सोल्यूशन जो हमारा जो आर्थर स्ट्रीट वाली हमारी प्रॉब्लम है ये आपको सलाह कर सकते हैं। हाँ, शायद काउंसिल इन्हीं की कंपनी से ट्रांसपोर्ट सर्वे करवाता हो, वो भी हमें नहीं पता। डेफिनेटली। तो वही मतलब इसीलिए मैं जो काम करता हूँ मैं हर किसी से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ कि हर कोई ट्रैवल करना, सबको ट्रैवल करना है। और कोई भी एक चीज़ जैसे टोल लग गया कहीं नए रोड पे, तो मैं सभी को जाके मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है ये टोल की वजह से कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ, ट्रैफिक जैम कम हुआ, या सिंपली ये बस ऐसे ही हमने लगाया गया। या लाइट ट्रेल आ गया पैरामाटा में लाइट ट्रेल आने के बाद हम सबसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या फ़ायदा आपको हो रहा है यहाँ पे, या पहले का सिचुएशन ज़्यादा था। क्योंकि अगर आप देखोगे लाइट ट्रेल पहले ऑलरेडी था यहाँ पे, अगर जब वो नया कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको खोदने के टाइम पुराने वाले लाइन लगे, तो क्यों उसको वापस लाया गया? तो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ रिसर्च कि ये होने से बहुत ही अच्छे से सबके लिए ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं वो स्पेस में क्या बात है, हम काम करते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। हाँ, और उसके बाद में जो है ना दोबारा से हम आप लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ऐसे एक आपका जो तो आज के जो गाने हैं अगर आपको पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं, अगर एक और भजन, लाइव भजन, एक और कोई भजन अच्छा करें माहौल बना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बहुत अच्छा, आपका गिटार के भी लिए हम तालियां बजा रहे हैं, है ना? थैंक यू। तो जो गिटार और आपकी आवाज़ पहली बार भी इसलिए करा, दोनों के लिए ये हम आपके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो संध्या जी, अब आपका नंबर है। तो संध्या जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो 14 सितंबर को इलेक्शन है, हमारे कई वार्ड होते हैं, कई अलग अलग किस्म के होते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर जैसे मान लो स्टैचफील्ड में, तो कैसे जो हमारे पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं इस इलेक्शन प्रोसेस से, तो क्या है यहाँ का लीगल रिक्वायरमेंट? जैसे अगर मैंने सुना कि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसा भी देना पड़ सकता है। तो थोड़ा हमें बताइए श्रोताओं को, क्यों वोट डालना ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी है? या ये जो लोकल इलेक्शन का वोटिंग है, ये मैंडेटरी है, माने कंपलसरी है। वोट नहीं करने पर आपको $55 का फाइन है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। हाँ, अगर आपने आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है और आपने वोट नहीं डाला तो आपका फ़ाइन लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपके घर आ जाएगा। और आपको 28 डेज़ दिए जाएंगे कि आप रिस्पॉन्ड करो कि आपका वैलिड रीज़न क्या था कि आपने वोट नहीं किया। ये तो सेकंड। पहला तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपका पावर है ये वोटिंग जो है। ये बहुत अच्छी बात बोली आप। तो आप इसको यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि सारे पॉलिटिशियंस गलत होते हैं, पॉलिटिक्स खराब होता है। आप जिसको चुनोगे, जिसको बनाओगे, वही आपको लीड करेगा। तो आपके हाथ में अभी पावर है, तो आप सही बंदे को वोट दीजिए। तो काउंसिल के इलेक्शन में हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे हम अपने कैंडिडेट को चूज करें? काउंसिल के इलेक्शन में, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट में जो भी चुन के काउंसलर्स आते हैं, इनको ज़्यादा पावर नहीं होता है। वो सिर्फ अपने काउंसिल के, उनका जुरिस्डिक्शन काउंसिल ही है। जो भी आपको चेंज चाहिए वो काउंसिल में ही कर सकते हैं। वो स्टेट पॉलिसी या फेडरल पॉलिसी में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो पहले तो आप मोस्ट अप्रोचेबल, जो बंदा आपको दिखता है और जो आपका सुनता है, जो अप्रोचेबल है, उसको चूज़ कीजिए। और जिसका एक्सपीरियंस है, जो जानता है, तो उसको चूज़ कीजिए। तो 3 गवर्नमेंट होती हैं संध्या जी यहाँ पे, तो काउंसिल का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक फेडरल गवर्नमेंट का। तो लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आता है कि काउंसलर है तो क्या करेगा, कुछ करेगा भी नहीं करेगा। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप हम क्या करेंगे हमारे लिए? अभी
हमारा इलेक्शन चल रहा है ऑलरेडी, तो प्री पोल में भी हम खड़े हुए थे। काफ़ी लोग अप्रोच होके हमसे काफ़ी इश्यूज जो कह रहे थे वो फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर वाले, और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो वो इशू हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि काउंसलर्स क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके काउंसिल में इंटरवीन कर सकते हैं जी। बाकी का दूसरा वाला काउंसिल में भी दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस। सो यू नीड टू कम अप विद लोकल प्रॉब्लम्स। लोकल प्रॉब्लम आपका रबिश टाइम पे जा रहा है, आपका रबिश पिकअप साल में कितने पिकअप्स है आपको, और क्या चाहिए, आपका ट्री पॉलिसी क्या है, आपका स्ट्रीट स्वीपिंग पॉलिसी क्या है, आपके रेट्स कितने हैं, आपके रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स यू कैन, बुकिंग फीसेस क्या है, लोकल ग्राउंड्स कितने हैं, लोकल ग्राउंड्स में पॉलिसी क्या है कि आप पहले रेसिडेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आप पूछ सकते हो काउंसिल से कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के रेट पेयर्स है, तो यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज फॉर एनी काइंड ऑफ बुकिंग, आप लोकल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। तो ये तरह के जो काउंसिल, तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक चीज़ होती है, उसमें कुछ होता है? उसमें कुछ नहीं होता है। काउंसिल सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आप काउंसिल को रिक्वेस्ट कर सकते हो, देन काउंसलर, यूजुअली काउंसिल्स मीट एंड ग्रीट कराते हैं लोकल पुलिस कमांडर से, जैसे स्ट्रेथविल काउंसिल कराता है, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद अ कॉप, ये काउंसिल स्पॉन्सर्ड है। तो आप आके कॉफ़ी पी लो, लोकल कमांडर आएंगे, पुलिस आएगा, आप उनसे बात कर सकते हो, तो वो लोग कहेंगे कि स्ट्रेथविल कंपैरेटिवली बेटर एरिया है, बट हमें आजकल डोमेस्टिक वायलेंस केस मिल रहा है या फिर ग्राफिटी केस मिल रहा है, जो भी है वो लोग आपको हंसते खेलते जितना वो लीगली बता सकते हैं, दे विल गिव यू ऑल दोज थिंग्स। वो आपको टिप भी करेंगे कि गाड़ी अगर आपका वैंडलाइज हो रहा है तो क्या करे, उसके लिए कहाँ पे पार्क करे, ऑल दोज थिंग्स। तो जो पार्किंग का होती है, पार्किंग की फाइन रादर होती है, वो कहाँ जाती है? वो काउंसिल में जाता है। अगर वो काउंसिल का एरिया है तो काउंसिल रेंजर फाइन करता है, तो वो काउंसिल का है। पहले तो आप रिस्ट्रिक्शन लीजिए। अगर आपका काउंसिल आपको प्रोवाइड करता है रेसिडेंस पार्किंग स्टिकर, प्लीज़ उसे ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ध्यान नहीं करते कौन जाएगा, कौन लाइन में खड़ा होगा, पर जब फाइन आ जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जब आपको कुछ मिल रहा है तो ले लीजिए, इट्स बेटर टू यूज इट। जी जी। अभी जैसे और जो मैं वो इसको बता रहा हूँ कि काउंसिल क्या क्या करते हैं, जो मैं समझता हूँ। एक तो जैसे कि जैसे किसी को घर बनाना है, उसमें घर में कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए भी हमें काउंसिल में जाना पड़ता है, कि फ़ी देनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। हाँ। फिर बाजू में कोई घर बना रहा है, उसकी समस्या दूसरी खड़ी होती है, उसने हमारा सन जो आ रहा था हमारे बैकयार्ड में वो ख़त्म कर दिया। हाँ, तो काउंसिल का ऑलरेडी सब कुछ एक मास्टर प्लान बिछा हुआ है, तो आप एकदम बड़ा घर नहीं बना सकते, एकदम छोटा घर नहीं बना सकते, तो काफ़ी सारी चीज़ें सेट फॉर्मूला है। तो जिसे भी घर बनाना है उसे डीए अप्रूवल डालना पड़ेगा। थोड़े काउंसिल्स काफ़ी टाइम लेते हैं, थोड़े काउंसिल्स फास्टर काम करते हैं, जैसे स्ट्रेथविल काउंसिल है जो प्राइवेट सर्टिफायर को अलाउ करता है, क्योंकि फास्टर होने के लिए। समस्याएं एक दूसरे, यूजुअली स्ट्रेथविल का मेजर प्रॉब्लम तो ट्री पॉलिसी है, जो बाजू वाले का ट्री से आपके घर में या तो फिर बहुत सारा लीव्स गिरेगा और आपका सन चले जाएगा और आपका रूफ भी डैमेज हो जाएगा। जी जी। तो ये बहुत बड़ा इशू है लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी सारे रेसिडेंट्स हमारे काउंसिल मीटिंग में आके भी उन्होंने इसको कहा है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस किया हमने किए लास्ट ईयर में, तो पर काफ़ी नहीं है, और भी काम करना बाकी है। तो आपने मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन शुरुआती कर दिए। तो संजय जी, पहले तो आपका जो पहला टर्म रहा उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अभी डिप्टी मेयर के तरीके से आप सर्व कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने सोचा था वो कर पाई? नहीं, सच्ची बताऊं तो नहीं, क्योंकि पहले आने से पहले मुझे लग रहा था एकदम से मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगी, पर जब आप ग्राउंड पे होते हो
तो वो कैसे धीरे धीरे से जाता है और सबकी सहमति चाहिए। ये मैं मेरा नहीं होता है, हमारा होता है। तो वो हमारे में सबको मिला के सबका इंक्लूड करते हुए आगे चले तो एकदम मैं डिसअपॉइंट तो नहीं हूँ, पर शायद जो भी अचीव किया है आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए मेरे बाकी काउंसलर से, और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला मुझे काफ़ी सारे रेसिडेंट से मिलने के लिए, उनके तरफ से उनकी बात सुनने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, और उसके रिएक्ट करके कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनकी बात को आगे ले जा सकूं। मेरे इमोशंस हमेशा रेसिडेंट्स के कंप्लेन से बनते हैं, मेरे अपने आप से नहीं बनते हैं कि मेरे को येलो कलर चाहिए ये बिल्डिंग में, तो वो इमोशन मैं नहीं रख सकती हूँ। तो ये हमेशा कोई रेसिडेंट आके कुछ पूछता है तो उसको वो हमारा इमोशन बनता है। जी, लेकिन अब चूँकि आप दूसरे टर्म में जाना चाहती हैं तो वो ख्वाहिशें जो आप करना चाहती हैं, ख्वाहिशें मैं नहीं बोलूँगा कि आपको भी इशू, आप भी लोकल हैं, आपको भी इशू तो मालूम ही होते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहेंगे आप सेकंड टर्म में? पहला टर्म में मैंने काफ़ी वक्त समझने में, लर्न करने में निकल गया था, तो मेरे को लगता है कि इस टर्म में हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और सिस्टम को हम समझते हैं बेटर। समझते हैं, बहुत अच्छी बात। तो कंपैरेटिव टू लास्ट टाइम इस साल बहुत काम ज़्यादा हो सकता है, और काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे लास्ट टर्म में। जैसे हम गए थे, मेरे 3 साल के टेन्योर में मैंने 5 जनरल मैनेजर देखे कोई 2 हफ्ते के लिए था, कोई 1 महीने के लिए था, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो अभी काउंसिल में भी स्टेबिलिटी आई है, और जो काउंसलर्स चुन के आएंगे उन्हें भी गुड डायरेक्शन मिलेगा स्टाफ की तरफ से भी, तो सब कुछ स्टेबल है, थिंग्स बहुत ज़्यादा अचीव हो सकते हैं। और मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ ये मेरे पे नहीं होगा कि मेरे को क्या चाहिए, रेसिडेंट्स को क्या चाहिए, वो मेरा एजेंडा होगा। तो हमने जब एजेंडा बनाया था तो पहले हमने डोर नॉकिंग किया था, तो जो लोगों ने पूछा, हमसे कहा, तो उनके इश्यूज हमारे एजेंडा में, तो हमारे खुद के इश्यूज नहीं है, वो रेसिडेंट्स के इश्यूज है। सो हम ट्राई करेंगे कि उन्हीं पे काम करें। जो लीडर होते हैं, आप हमारे लीडर हैं, तो लीडर का एक विजन होता है कि हाउ, मतलब एक कैसे एक सबब को या एक स्टेट को या एक देश को कैसी दिशा दें, उसके ऊपर वो सतत प्रयास करते हैं। ओवरनाइट नहीं होता है, सबकी सहमति भी लेनी होती है, जैसे आपने बोला कि मैं नहीं, हमारा, लेकिन फिर भी एक अपना एक विजन होता है कि मैं स्टैचफील्ड को ऐसे बनाना चाहता हूँ, ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा हो टाउन जिस जो एग्जाम्पल सेट करे। जैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि एक हमारा कंपटीशन हो काउंसिल में कि कौन सा काउंसिल सबसे साफ़ होता है, सिर्फ एग्जाम्पल क्लीन होता है, उस तरीके से उसके जो फुटपाथ हैं वो होते हैं, किसके पास में साइकिल के वे हैं। ये मेरा मानना है कि अब हम अभी हम ज़्यादातर रोड में कार का देखते हैं, लेकिन जो लोकल वाला ट्रैफिक है, मैं ये मानता हूँ, मैंने एक आपको लिखा भी था कि एक साइकिल के पास बना, जो मान लो कोई न्यूज़पेपर खरीदने जा रहा है, सवेरे दूध लेने जा रहा है, तो कार उठाने के बजाय वो साइकिल से जाए, कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, मेरे मानना है। हेल्थ प्राइस भी अच्छा होगा। ठीक है, फिर इस तरीके से जैसे काफ़ी बढ़ रहा है, तो अब कार लेके सब आएंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कार पार्क की प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो रही है। फिर हेल्थ का इशू होता है, अब साइकिल से जाएगा, हेल्थ में भी बेनिफिट मिलेगा, आई डोंट नो। तो अब फिर क्या है कि जैसे कि जो ब्रांडिंग है, जैसे जो लोकल शॉप होते हैं उनको एक प्रॉपर ब्रांडिंग मिले, उनका प्रमोशन हो, उनका एक अच्छे फूड का उनका एक रिवॉर्ड दिया जाए। आई डोंट नो कि जैसे कि मान लो इंडियन फूड में एक कंपटीशन हो गया, या कोरियन फूड में बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ 2024 इस तरीके का हो, तो एक
एक ऐसा हो तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि एक कंपटीशन ऑलरेडी होता है यहाँ पे, जो लोकल बिजनेसेस का अवार्ड है, वो काफ़ी सारे काउंसिल्स मिल के बनाते हैं। तो उसमें वन ऑफ द स्पॉन्सर इज स्ट्रैथविल काउंसिल। तो स्ट्रैथविल काउंसिल पूरे न्यू साउथ वेल्स में 3rd स्मॉलेस्ट काउंसिल है। तो हम लोग काफ़ी छोटे हैं, पूरा एरिया स्टार्ट से एंड तक हम लोग 14 किलोमीटर्स रेडियस में हैं। तो वी आर द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट काउंसिल्स। तो सारे प्रोजेक्ट खुद से करना नहीं कर पाते हैं हम आपको लोग। बड़ा बनना है तो 25-25 माले की बिल्डिंग बनवा दो, हो जाएगा। नहीं, हमारा रेडियस तो उतना ही रहेगा। आप भले ही कितना भी ऊंचे बिल्डिंग्स डाल दो, स्काई वाइज आपका एरिया उतना ही है। अगर रेजिडेंट नंबर बढ़ जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपका बड़ी हो जाएगी काउंसिल, पैसा खूब आएगा। नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाओगे। सबको साइकिल पे चलाओ ना। वैसे तो आपके लिए एक एडवांस न्यूज़ है कि होमबुश में साइकिल ट्रैक आने वाला है। टाइम का आई कांट से इट, बट देयर इज़ अ प्रोस्पेक्ट ऑफ एक साइकिल लेन आएगा जो सबको जोड़ेगा, ट्रेन स्टेशंस को, और वो ओलंपिक पार्क में भी जाएगा वही ट्रैक। वही तो ये चीज़ें मेरा हमारे पास थोड़े से मैं वॉक करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तो श्रोताओं, मैं कार वाला नहीं हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक। मैं डोर टू डोर वॉक करता हूँ, तो मेरे लिए होता है कि वॉक करने का साफ है। कभी कभी ना जो चिड़ियों की जो शिट होती है, तो वहाँ पे इट्स वेरी इनकम्फर्टेबल टू वॉक। नहीं, मैंने तो आपको वो इसके बारे में बोला। स्ट्रैथविल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बेस्ट गार्डन होता है हमारे पास, तो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। ईजीएस्ट थिंग इज आप स्ट्रैथविल न्यूज़लेटर के लिए आप एनरोल कीजिए। सिर्फ ईमेल है, आपको सिर्फ जाके 2 सेकंड में अपना ईमेल डालना है और आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो उसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। क्रिसमस लाइट्स का होता है अगर क्रिसमस के टाइम पे, और स्प्रिंग में बेस्ट गार्डन्स के लिए होता है। तो आप इनवाइट कर सकते हो सबको, आके हमारा गार्डन देखो, तो देन they'll be having an award as well। अच्छा, ओके। तो उसमें ये भी अच्छी बात है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी। एक संध्या जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि कैसे हमारे श्रोता आपकी कैंडिडेसी को सपोर्ट करें, कैसे आपको वॉलंटियर्स वगैरह करते हैं। तो राजेश जी, एक आपके जो पसंद का गाना है जी, उससे नाराज नहीं जिंदगी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इस सॉन्ग के पीछे जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, देखें सॉन्ग बनता है लेकिन उससे पीछे एक स्टोरी होती है। जी जी। और हम जब सॉन्ग को सुनते हैं तो हमें वो एस्पेक्ट्स उसके मालूम नहीं होते, तो हम तो सॉन्ग को एज ए फ्रेश सुनते हैं। तो ये जो सॉन्ग है ये मासूम मूवी का है, 1983 में आई थी ये। और आपको मालूम है आर.डी. बर्मन साहब का इसमें म्यूज़िक था, तो बहुत इनोवेशंस लाया करते थे। वो बड़े फास्ट सॉन्ग भी बनते थे उनके, हाई बीट्स। ये जो गाना था ये गुलजार साहब ने लिखा था। तो इस गाने का ये था कि जब इनिशियली प्रोड्यूसर्स ने ये सॉन्ग सुना तो उनको लगा यार ये बड़ा स्लो सा सॉन्ग है, और स्टोरी के हिसाब से ये बड़ा उसको धीमा करेगा, और इसमें थोड़ी इनोसेंस है, बट शायद वो उसको गाने के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी। देन आर.डी. बर्मन साहब ने कहा कि नहीं, ये गाना चाहिए, और इसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट मूवी। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंडिट क्वीन वगैरह जिन्होंने बनाई, वो अड़ गए, कहते नहीं जी ये गाना होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर एक साइड पे और डायरेक्टर एक साइड पे, अल्टीमेटली ही कन्विंस्ड कि ये सॉन्ग होना चाहिए। और जब ये सॉन्ग बना तो 2 आवाज़ों में बना था, लता जी ने भी गाया था इसको, और अनूप घोषाल करके, बड़े कम गाने गाए हैं उन्होंने। ये जो मैंने सेलेक्ट किया अनूप घोषाल जी का है, क्योंकि रेयर है, लता जी के सॉन्ग तो हम और भी चलाएंगे। तो फिर ये सॉन्ग इंक्लूड किया गया, एंड यू नो आज भी ये बहुत अच्छा एक इसके जो वर्डिंग है उसका, गुलजार जी की तो खैर बात ही अलग है। तो श्रोताओ ये गाना सुनते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी
हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। श्रोताओं, प्रोग्राम कैसा लग रहा है? हमें अपना फीडबैक देते रहिए हमारे ग्रुप में, और अगर हमसे कोई बात करना चाहे या संध्या जी से कोई बात करना चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791, 0421-590-791। पहले भी जारी है। तो प्रश्न है कि आर्ट ऑफ लिविंग किस वर्ष में शुरू हुआ, और आप भाग लीजिए और हमारे जो स्पॉन्सर हैं कलर्स ऑफ इंडिया, उनके साथ में लंच डिनर का आनंद लीजिए। तो संध्या जी, हम आपके पास पुनः आना चाहते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी समय निकाल के हमारे पास आई हैं, तो आप बताइए कि और कुछ आप जो हमारे श्रोताओं से कहना चाहती हैं, हमारे श्रोता कैसे आपके जीत के हिस्सा बने। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ दर्पण रेडियो को कि मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात आगे रख सकूं। और ये मेरा सेकंड टर्म है। मैं लिबरल पार्टी से स्ट्रैथफील्ड काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, और हर
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रैथफील्ड काउंसिल वालों का मदद चाहती हूँ। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और मेरा नंबर है 0401336158। आप हमें वॉलंटियर कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं या फिर सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट सबसे था कि कल से फिर से प्री पोल स्टार्ट होगा, तो पूरे हफ्ते चलेगा प्री पोल। अपना वोट ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो संजय जी, एक और बात है कि इस बार आप लिबरल पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हैं, पिछले बार आप इंडिपेंडेंट की तरीके से, तो ऐसा क्यों करा आपने? जब आप काफ़ी दूर जाना चाहते हो तो आपको धीरे से और सही बंदे से चलना पड़ेगा। जी तो आपने जवाब दे दिया है। हाँ। नहीं, हम इसके लिए भी आप तो हमारे साथ हमेशा जुड़ी हैं और हम पर्सनली अगर मैं कहूँ, मैं तो आपके लिए एक वो रखता हूँ कि वन डे इट विल कम। लेकिन संजय जी, हर इलेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये जो आपका इलेक्शन है उसके लिए हमारे दर्पण परिवार की तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे मालूम है कि जल्दी आप अगर मेयर बनेंगे तो मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, लेकिन स्ट्रैथफील्ड के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं स्ट्रैथफील्ड में। आप खुद जाके समस्याओं के पास जाती हैं और उसका निवारण करती हैं। तो वो इसके लिए भी तो श्रोता जो हमारे लोग स्ट्रैथफील्ड में रहते हैं, स्ट्रैथफील्ड काउंसिल रादर उसमें रहते हैं, तो वो संजय जी को वोट करें और उनको जिस तरीके से और भी अगर आप सहयोग दे सकते हैं वो ज़रूर दीजिए। संजय जी, आपका नंबर ले सकते हैं हमारे श्रोता, तो आप अगर शेयर करें। जी, मैंने नंबर अभी बताया था। मेरा नंबर 0401336158 है। जी संजय जी, पुनः आपके इस पूरे प्रयास के, मुझे मालूम है इस समय कितनी आप व्यस्त हैं, आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम में आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे पुनः मुलाकात होती है। तो दर्पण परिवार को मेरा धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। Personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405. That's 80959405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो राजेश जी, हम प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा नॉन पॉलिटिकल भी बनाते हैं लेकिन अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हम समीर पांडरी से बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अनमोल जी, हम आपसे आप ये बताइए अनमोल जी कि जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप टीचर हैं, मैंने सुना जी। तो टीचर होना थोड़ा मुझे वो एक्साइटिंग लगा कि अपनी तो प्रॉब्लम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अनमोल जी, ये मुझे बताइए, आप स्वयं खुद ये आर्ट ऑफ लिविंग से कब जुड़े? मैं 2013 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। 2012 में हम ऑस्ट्रेलिया आए, सिडनी आए इंडिया से, और तभी मेरी पत्नी उसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। वो काफ़ी समय से करना चाहती थी और वो ढूंढ रही थी। हम इंडिया में थे तब ढूंढा, उसने दुबई गए, वहाँ देखा, फिर आखिर हम जब सिडनी आए तो उसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे प्रेरित किया, सच कहूँ तो ज़बरदस्ती भेजा कि तुमको एक कोर्स करना पड़ेगा, और जब पत्नी ज़बरदस्ती करे तो आप ना नहीं कह सकते। मतलब इनके टीचर वो थे। हाँ, तो मेरी टीचर मेरी पत्नी ही है, तो उन्होंने मुझे पकड़ के जाके कोर्स पर बिठाया। और मेरा मानना था उस समय पे कि मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों करूँ जी। बट
जब उन्होंने मुझे ले जाकर कोर्स कराया तो मुझे समझ में आया कि ऐसा आप नहीं खुश है। नहीं हो? नहीं, मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ उनको कोई दुख है, परेशानी है, तनाव है जीवन में, ये सब के लिए है। हमें अपने जीवन में प्रेरित होने के लिए, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत शक्ति लगती है, एनर्जी चाहिए। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। तो मुझे ये उसमें बहुत फ़ायदा दिया इसने, और तब मैं जुड़ा। मैंने और मेरी पत्नी ने काफ़ी कोर्सेज़ किए, साइलेंस रिट्रीट होते हैं हम लोगों के, वो किए, काफ़ी कोर्सेज़ करे, काफ़ी सीखा और हमें बहुत फ़ायदा लगा। तो हमें लगा कि हमें ये औरों से बांटना चाहिए, अपने तक रखना नहीं चाहिए। जी। और 2018 में हम लोग टीचर बने, तो हम दोनों साथ ही टीचर बने और तब से हम लोगों ने आगे पढ़ाना शुरू किया। अब टीचर तो हम कहते हैं कि हम टीचर हैं, देखा जाए तो गुरुदेव श्री रविशंकर जी जिन्होंने स्थापना की है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, आर्ट ऑफ लिविंग की, टीचर वही हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। जी। हमारे थ्रू ये लोगों तक पहुंचता है, जो हम उनसे सीखते हैं हम लोगों तक आगे बांटते हैं। तो टीचर तो बस एक टाइटल है, बट मेन बात यही है कि बस लोगों से बांटना है, लोगों को सिखाना है कि कैसे वो अपने। तो अनमोल जी, आप अपने रूटीन में आप क्या करते हैं? देखिए, मैं जॉब करता हूँ न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ। मैं एक डेटा कंसल्टेंट हूँ, डेटा लीड हूँ, और यहाँ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ एंड जस्टिस, तो वहाँ मैं काम करता हूँ। और वो मेरा दिन की नौकरी है, दिन की जॉब है। और बाकी समय आर्ट ऑफ लिविंग की सेवा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को कोर्सेज पढ़ाते हैं। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपके बच्चे, वाइफ, वो भी इसमें जुड़े होंगे। देखिए, मेरी पत्नी है, टीचर है, वो बल्कि कोऑर्डिनेटर भी है आर्ट ऑफ लिविंग की न्यू साउथ वेल्स की। मेरी मदर हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने कोर्स करा है। मेरे पिताजी पिछले साल उनका देहांत हुआ, तो बाकी परिवार के लोग भी जुड़े हैं, करीब करीब सब लोग जुड़े हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब ने सीखा है, सब लोग कभी कोई ज़्यादा कोई कम करता है। तो हाँ, परिवार के लोग भी जुड़े हैं इससे। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि परिवार का जुड़ना भी। लेकिन एक बात और भी है, मैं अपने अनुभव से ही कहूँगा कि जिसको मर्जी है, जैसे 4 भाई हैं, कोई हनुमान जी को पूछता है कोई, क्योंकि मान लो कोई पहलवानी कर रहा है तो वो हनुमान जी उसको फिट बैठेंगे। कोई जिम में हनुमान जी की वो है ना, कोई बिजनेसमैन है तो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये है। सनातन का मैं समझता हूँ कि सुंदरता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको जैसे सूट कर रहा है, जो शक्ति चाहिए आप उसकी शक्ति की पूजा करिए। बिल्कुल। देखिए, जैसे शांतनु ने कहा कि कुछ लोगों को संगीत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को भजन अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छे लगते हैं, तो वो सत्संग अटेंड करते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है, तो शांतनु सत्संग करते हैं और कोर्सेज भी बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को ध्यान अच्छा लगता है, कुछ लोगों को प्राणायाम पसंद है, कुछ को योगा पसंद है, कुछ को सेवा करना पसंद है, कुछ को ज्ञान पसंद है। तो आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे है जैसे कि वो एक आप कहते हैं ना कि लाइक एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। आप आइए, आपको जो पसंद है आपको मिलेगा। अंत में गोल एक ही है, आप हैप्पीनेस बेसिकली। सो अंत में पहुंचोगे आप वहीं, और माध्यम अलग अलग है, जो आपको पसंद है वो आके आप करिए। सही बात, बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम एक अभी जो इवेंट होने वाला है काफ़ी बड़ा, तो श्री रवि जी आ रहे हैं। श्री रविशंकर जी, गड़बड़ हो गया, श्री रविशंकर जी जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। पहले भी आ चुके हैं ना वो? हाँ, वो 15 साल पहले आए थे। 15 साल, तो ये बहुत लंबे समय के बाद वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया। आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया को आप इतना इम्पोर्टेंस जो होना, जितना महत्व ये हमेशा रहता है, छोटा सा कंट्री है, 25 मिलियन लोग हैं, क्या करना है। अरे हम लोग भी इंसान है भाई, ऐसा थोड़ी। बिल्कुल, हम उनको यही कहते रहे इतने सालों तक कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए। वो बहुत बिजी हैं। देखिए, वो 40 देश हर साल जाते हैं, इस उम्र में भी वो इतना ट्रैवल करते हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? वो होंगे 70 से ऊपर। 70 और वो बहुत देशों में जाते हैं, बहुत लोग उनको बुलाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा बिजी रहता है स्केड्यूल। और लोग, उनका काम लोगों तक पहुंचना है, लोगों के जीवन में शांति लाना है। तो हमने उनको बहुत कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए, बहुत समय हो गया। तो आखिरकार उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस साल आता हूँ अक्टूबर में। तो वो आ रहे हैं अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया। बड़ी अच्छी बात है। तो
ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए शांति। मैं तो समझता हूँ कि भले ही छोटा कंट्री है लेकिन यहाँ पे समस्या वही है। और काफ़ी लोग यंग भी बोलो या नहीं भी बोलो, इट डजंट मैटर, जब आप देखते हो कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं किस उम्र में, तो ये शांति से रहना आर्ट ऑफ लिविंग का जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्यों ना एक काम करा जाए राजेश जी, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं जी, और फिर उसके बाद में जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का जो मेन इवेंट होने वाला उसके बारे में बात करते हैं। जी जी जी। और फिर हम अपने जो समीर पांडे जी हैं उनसे भी एक हम बात करते हैं फ़ोन पे। तो बताइए जो आपका जो दूसरा वाला है, प्यार हुआ इकरार अब हुआ। एक बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है ये, श्री 420, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो आपको प्यार से हमेशा ये डर वाला प्यार और डर हमेशा चलता है। सब खुल के प्यार करना भी बड़ा मुश्किल है, जबकि प्यार इतना खूबसूरत चीज है लेकिन उसके साथ में डर बड़ा चक्कर है। डर इसलिए कि वो दुश्मन बड़े हो जाते हैं ना उसपे। मैं जी आप इसमें एक बात कहूँगा कि गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द होता है, प्यार के साथ दर्द साथ चलता है। दर्द नहीं, डर। हाँ, दर्द से ही डर और दर्द एक ही दर्द का ही डर जो है वो डर है। प्यार छूट ना जाए तो लेकिन वो प्यार इतना खूबसूरत है, उसको इस चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है? देखिए, गुलाब के साथ कांटे साथ चलते हैं, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। नहीं, गुलाब नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया में अगर कोई मूलभूत चीज़ है, सवाए उसके जो अगर आप नॉन मेटल उसमें जाइए, नॉन एग्जिस्टिंग जैसे होता है, तो प्यार, बगैर प्यार के कुछ भी संभव नहीं है, ये मेरा मानना है। आप कोई रिलेशनशिप लीजिए, आप इवन जैसे अगर आप पेड़ पौधों को भी प्यार करो जाके तो उनकी भी ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार कैन नॉट बी इन माय ओपिनियन बी लिमिटेड, कि मैं अनमोल को प्यार करूंगा तो वही प्यार है, अगर मैं शांतनु को प्यार नहीं करूंगा तो पर गड़बड़ हो गया। आई डोंट थिंक इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अपने से होती है कि आप अपने आप को प्यार करते हो। बिल्कुल। जब आपका शरीर और मन लाबालाब भरा है प्यार से तो वो स्प्रेड करेगा। बिल्कुल। ये गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि प्यार को हम एक भावना समझते हैं। प्यार एक भावना नहीं है, हम प्यार ही हैं, हम उसी के बने हैं। अगर आप ये देखें कि नेचर में पेड़ पौधे, फूल फल, हवा, आसमान, बादल, सूरज, ये सब हमें सिर्फ दे रहे हैं। प्यार का मतलब है देना, प्यार का मतलब नहीं है लेना। सो जब आप कुछ भी चाहे बिना आप देते हैं, उसे प्यार कहते हैं। और वो पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स हमें दे रहा है 24 घंटे हर समय। तो वो समझना ही आध्यात्म है बेसिकली। तो लेट्स गो बैक टू सॉन्ग की जो प्यार हुआ इकरार हुआ। तो डर की बात मैं कर रहा हूँ, ये आने लाइटर नोट। इस गाने में डर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो इसमें क्या था कि ये सॉन्ग आपको पता है रेन में शूट हुआ और राज कपूर साहब परफेक्शनिस्ट थे आज की डेट में, जैसे आमिर खान है। तो उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ये जो है फाइनलिटी की तरफ है, परफेक्शन की तरफ है। तो बहुत सारे रीटेक हुए इसके। तो डर इसलिए लगा कि बारिश में उनको भीगना पड़ा बार बार, और काफ़ी बार रीटेक होने से शायद हेल्थ की भी प्रॉब्लम हुई, उस तरह से जुकाम या अच्छा तो ये डर उससे भी जुड़ गया। हालांकि ये डर स्पिरिचुअल वाली साइड नहीं है, बट बहुत सारे रीटेक हुए थे। तो ठंड में, बारिश में डर लगना उसमें वाकई बरसात करेगी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल बदलेगा कभी तुम ही कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी प्यार जो टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, जैसे हमने आपसे वादा करा था, समीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। आप मुझे मालूम है आप ये काफ़ी व्यस्त होंगे, लेकिन आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले से मैं बोल देता हूँ। तो समीर जी, ये आपका एक और नया वाला कार शुरू होने वाला है। हम दर्पण रेडियो की तरफ से पहले से ही शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप जीतेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपका इससे पहले वाला जो रहा है कार्यकाल, वो कैसा रहा? देखिए, I've been in council for 7 years now, 7 साल हो गए मुझे पैराडा में। और 7 साल में आपने पैरामीटा को बिल्कुल वर्टिकल बना दिया है। नहीं, देखिए ये वर्टिकल CBD है, एंड देन ऑब्वियसली अदर एरियाज जो है वी नीड टू गेट द बैलेंस राइट, है ना। जो जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, जहाँ पे हमारा हेरिटेज है, जहाँ पे so there is a fine balance between development and infrastructure, है ना जी। So पहला साल it's a learning curve always when you get into something like this. 6 महीने 1 साल you have to understand how to navigate through system, how to navigate through bureaucracy. But then after that it has been very productive, very satisfying that कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं we have built a very solid foundation in Parramatta for us to and I keep saying this कि let the next 10 years be the golden era of Parramatta. तो ये हमारा एक सोच है कि 10 साल, जो अगला 10 साल है वो पैरामेटा का गोल्डन एरा हो। वेस्टर्न सिडनी के जो पूरा कंट्रीब्यूशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो बहुत बड़ा है, और इसलिए भी मैं मानता हूँ कि आपका एज ए काउंसलर, आप तो मेयर भी रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है टू डिफाइन सब कुछ। और उसमें आपको हमारे भारतीय होने के नाते हमें गर्व भी होता है, और हमें ये भी लगता है कि कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो जो हमारे श्रोता हैं जो आपके पैरामेटा काउंसिल में रहते हैं, वो कैसे आपके साथ में जुड़ सकते हैं, कैसे आपको सहयोग करें आपकी अच्छी बिग विन के लिए, जिसको आप कह सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो जो इंगेजमेंट है कम्युनिटी का, हमारे जो वाइडर कम्युनिटी का, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो काम होता है बाहर में, वो इंगेजमेंट, फीडबैक, कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि बी एंगेज्ड, प्रोवाइड फीडबैक,
talk to your local politicians, talk to your local councillor, member of parliament. If you have ideas, share those ideas. So that's first part, which is engagement and consultation. The second aspect, and personally for me, we need all the support that we can. Ye council is obviously we do things we have certain responsibilities, like uske beyond we play an advocacy role. So we need more people. We need more people power in our community. We need people to be involved, and that improves our advocacy. So people should be involved. If they can be involved through groups, or even if they want to become member of party, any political party, that's one way. Personally, for me, I feel that I'm always grateful for the support I have in this in Parramatta and across the community. So I'm very grateful and thankful to everyone who has supported me in my journey. Moving forward, as I said, तो ये है समीर जी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, आपके लोकल कंस्टिट्यूएंट हैं, वो भी हमारे श्रोता हैं, तो आपके साथ में कैसे जुड़ें, कैसे आपको इस इलेक्शन प्रोसेस में मदद करें, इलेक्शन डे पे या उसके पहले? तो एक तो है कि अगर आप इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो सिर्फ मैसेज कर दें मुझे, and we will put you on the roster for 14th of September. या उससे पहले अगर आपके पास टाइम है प्री पोल में हेल्प करने का, तो these are the two things between now आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए. 0402-190-176. So ये मेरा पर्सनल नंबर है. It will come to me and then I can pass it on to the team. And someone will be in touch with you. तो समीर जी, आप लेबर पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं जी, तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये कैसे इलेक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे? जैसे हर काउंसिल का अलग अलग थोड़ा सा फ्लेवर होता है, तो बताएंगे थोड़ा कि कौन से वार्ड में है, क्या है? जी, तो हम पैरामाडा वार्ड में हैं. तो सिटी ऑफ पैरामाडा में 5 वार्ड्स हैं: एपिंग, रोज हिल, डंडास, नॉर्थ रॉक्स एंड पैरामाडा. सो हम पैरामाडा वार्ड में हैं. पैरामाडा वार्ड में सबब्स हैं टुंगाबी, पेंडल हिल, कॉन्स्टिट्यूशन हिल, नॉर्थ मीड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ मीड, Westmead, CBD, Parramatta, ये सब Old Tungabi, these are the suburbs that we have. This area में अगर आप रहते हैं, तो that's your part of Parramatta ward. जो voting है, ये compulsory है local government का, और the way you vote is you vote above the line. So अगर Labour Party को आप support कर रहे हैं, तो above the line आप 1 डाल सकते हैं. तो हमारा जो है ballot में group D है, D for Delta. So we are in Group D, and all you have to do is put 1 above the line in Group D to support me. In terms of volunteer, as I said, you can just message me, and we will. एक बार दोबारा से अपना नंबर देंगे आप? जी 0402-190-176. और समीर जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी रहें, खुश रहें. अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, तो आप पैरामाडा में लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हो कि पैरामाडा में रहिए आके? वो करेंगे, वो भी है. जहाँ रहें, यूनिटी के साथ रहें, यूनाइटेड रहें, और आसपास जो अपने कम्युनिटी है उनको किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हमारी यूनिटी होना चाहिए. अभी जैसे मैंने संजय जी के साथ में इंटरव्यू करा था, वो लिबरल पार्टी से हैं, आप लेबर पार्टी से हैं. आई डोंट केयर. हमारे को जो to everyone who talks about party and politics, I say that जब हम लोग यहाँ आए थे, we were not part of any political party or system. In the past few years, we have found a platform to support the community, and it doesn't matter which platform we have found. Labour, Liberal, Greens, Independents. The important thing is that you work with each other for the community. लेकिन एक कुछ चीज़ों के लिए मैं पर्सनली धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ. एक तो लिटिल इंडिया के लिए जो आपने प्रयास करा, मैं पर्सनली, मतलब सबको फ़ायदा है, लेकिन मैं आपसे काफ़ी सालों से इस बारे में रिक्वेस्ट करता था और कभी कभी बहस भी करता था कि इसको करना चाहिए, लेकिन वो आपने करा. उसके लिए मैं पर्सनली रेडियो पे आज बोल रहा हूँ कि आई एम थैंकफुल फॉर दैट. और आप भी वहाँ पे जो हैरिस पार्क में जो आपने विलियम स्ट्रीट पे जो आप सेलिब्रेशन कराते हैं दिवाली का, वो भी एक बहुत बड़ा एक है.
एक फूड का वहाँ पे एक रिकॉग्निशन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन सब के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशा है कि आपका जो आने वाला टेनियर है उसमें और भी ज़्यादा आप काम करेंगे और हम सबको प्राइड फील कराएंगे हमेशा कि एज इंडियन वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। Thank you, Yatin ji, and thank you for your support as well, and thank you for your feedbacks. I think you have always been providing feedbacks, whether it's showing what Burwood and Strathfield has, and going for a walk there and trying to do something similar in other parts of the city. So thank you for your input and feedback, and I'm always grateful for your next time जब आप इलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको स्टूडियो में आना है। जी, absolutely. धन्यवाद समीर जी आपके समय के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो श्रोताओं, हमारे काफ़ी कैंडिडेट एक्चुअली हैं। मैं कुछ ही लोगों को ला सकता हूँ। अक्रॉस द पार्टी वही होना चाहिए कि जैसे बोला ना कि हमें अगर सेवा करना तो एक ना एक प्लेटफॉर्म तो चूज़ करना पड़ता है जहाँ जिसका कोई इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो पार्सल है इसका। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। तो अब जो दूसरा वाला आपने गाना चुना है तेरे लिए वाला, वो हम बजाएंगे। और आप तब तक आप उसको आप पहले बताना चाहते हैं या बाद में? नहीं, इस बार बजा लें, फिर बाद में बताएं। बाद में आप करेंगे ना? ठीक है।
कैसा बैर क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर नाता है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए तेरे लिए मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हमारे लिए एक और खुशी की बात आ गई, हमें रीना जी मिल गई हैं। रीना जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरीन जी और सारे सुनने वाले श्रोताओं को दर्पण रेडियो वाले मेरा सादर सादर नमस्कार। वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज थोड़े से बादल हो गए हैं रीना जी। देखिए जी, बादल हैं तभी तो सूरज की कीमत है। क्या बात कही आपने, तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया। रीना जी, आज आप, मुझे मालूम है वो काफ़ी व्यस्त हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। रीना जी, आप पहले तो हम आपके जो नया चैनल आने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं दर्पण रेडियो की तरफ से। थैंक यू वेरी मच रतन जी। आप सबकी शुभकामनाओं की और आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है और हमेशा रहेगी। तो रीना जी, एक क्वेश्चन मैं अभी सबसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो इससे पहले वाला चैनल था, क्या खोया क्या पाया? देखिए जी, हम लोगों ने पहला जो मेरा टेन्योर सेकंड टर्म था वो, क्योंकि मेरा पहला टेन्योर तो 2017 था, उसके बाद 2021 था। तो 2021 के टेन्योर में सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगी क्या खोया, वो एज अ लिबरल कैंडिडेट एंड एज अ लोकल गवर्नमेंट हमें ये लगता है कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी, जैसे हॉस्पिटल मिलना चाहिए था जी, जो हमारा राउस हिल हॉस्पिटल बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द कम्युनिटी, वो हमारा बहुत डिले हो गया क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई स्टेट और फेडरली, उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बहुत डाउन द लेन किक कर दिया। जो हमारा वो बनना शुरू होना था 22 के अंदर, दिसंबर 22, वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और कोई उसके आसार दिखाई नहीं दे। तो सबसे बड़ा लॉस जो एक कम्युनिटी को होता है वो होता है सर्विसेज का लॉस, एंड दैट इज द बिगेस्ट लॉस व्हाट आई फील हैज हैपेंड। क्या पाया? बहुत खास चीजें पाई। हमारा यहाँ पर लोकली वेव स्विमिंग पूल और एक्वाटिक सेंटर खुला है, एक ब्रिंडल रिजर्व, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खुला है जहाँ पर लोगों के लिए सर्विसेज अगेन फॉर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, everything is there. So I suppose that is the biggest achievement. एक और चीज मैं कहूंगी जो हम लोग इस वक्त फाइट कर रहे हैं वो है improved infrastructure, क्योंकि जो स्टेट और उन गवर्नमेंट का काम होता है वो तो बस ये चाहते हैं कि आप घर बना दीजिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव हाउसेज एंड पीपल, अगर उनकी कार्स कहाँ चलेंगी भाई देखिए, हमें कार पार्किंग में रख रही है, रोड्स को हमने मोबाइल रखना है, वहां पर कार पार्किंग नहीं चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि प्लीज हमारे ना कंजेशन हटाइए रोड्स पे से, और वो तभी होगी जब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होगा। यू कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, द हॉर्स हैज टू कम फॉरवर्ड टू पुल द कार्ट थ्रू। लेकिन अब आपका एरिया तो अब तो सेंट्रल बन गया, तो सारे लोग वहीं रहना चाहते हैं मेट्रो की वजह से, ऑफ कोर्स।
कनेक्टिविटी इतनी सिंपल हो गई, अब तो मेट्रो भी अगर यहाँ तक आप सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, आप सिटी में पहुँच जाएंगे बड़ी जल्दी। तो घर तो बहुत बनने वाले हैं रीना जी, आप जो मर्जी कहें, अगर क्योंकि लोग कहेंगे भाई हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम तो मेट्रो से जाएंगे। इसका कोई फ़र्क पड़ा है आपकी कंस्टिट्यूंसी पे कि मेट्रो का? जी बिल्कुल, मेट्रो की वजह से तो इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ से जितने लोग जाते थे उन्हें एक तरफा ही मिनिमम 20 मिनट का सेविंग हुआ है। तो आप सोचिए अगर एक तरफा मिनिमम 20 मिनट होता है तो आप नियरली 1 आवर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, घर पे ज्यादा जल्दी पहुंच रहे हैं, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में है। आपको कोई ये नहीं है कि मैंने गाड़ी भी चलानी है, इधर उधर भी देखना है बैलेंस। आप गाड़ी में बैठे हैं, चल रही है मेट्रो, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेट। और जहाँ तक ये बात, इंडियन मेड मेट्रो है तो उससे और भी थोड़ा सा फील जी मोर कॉन्फिडेंस। सो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बात सही है, हर कोई यहाँ पर हिल्स में मूव होना चाह रहा है बिकॉज जो हमारे पहले की ही अप्रूव्ड हाउसिंग है वो ही अभी बिल्ड हो रही है और होनी है। क्योंकि देखिए अप्रूवल होता है, उसके बाद काफी टाइम लग जाता है बिल्ड होने में, तो पहले वो हो जाए तो बाकी अप्रूवल को हम इस वक्त थोड़ा सा थामना चाहते हैं कि अप्रूवल करने से पहले जो पहले है उसको तो डिलीवर कर दो। जी। तो रीना जी अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता आपके कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं वो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे आपको सहयोग करें तन मन और धन से? देखिए जी, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट। हमारे जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं हिलशायर के, वो मेरे साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं थ्रू माय ईमेल एंड मोबाइल नंबर, और वो हर चीज़ उन्हें गूगल पे ही मिल जाती है। आजकल तो हर चीज़ का जवाब गूगल है, तो अगर आप वैसे भी मेरा अगर नंबर जानना चाहें तो भी है, ऐसा नहीं करिए, दर्पण भी है। बिल्कुल, दर्पण तो सबसे पहले, क्योंकि आप जहाँ तक हमें लेके जाते हैं हमारे वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में, वो कोई और तो कर नहीं सकता। जी। तो मेरे यहाँ तो दर्पण रेडियो उन नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स के लिए पूरे टाइम चलता है। आपके जो प्रमोशन आप स्मॉल बिजनेसेस की करते हैं, दैट इज अमेजिंग, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस को जो मदद चाहिए होती है ना, वो आई थिंक दर्पण रेडियो समझता है। जी, एक्चुअली मैंने ये भी सोचा है कि जो आपका जो एक और आपका, तो हमारी रीना जी बिजनेस वुमन भी हैं, बाय द वे न केवल काउंसलर हैं। मैं उसके जो आपका प्रोडक्ट है वो उसकी भी बहुत ज़रूरत है, उसके बारे में भी आपसे मैं अगले सप्ताह में बात जरूर करना चाहूँगा। जी, वो किसी और दिन, क्योंकि आज मैं कम्युनिटी के लिए हूँ और कम्युनिटी के लिए ही ज्यादा मेरा टाइम रहता है। आगे वो कहते हैं ना, एवरीथिंग एल्स इज अ बाय प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है। आप यंग मदर भी हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यंग मदर ऑफ 3 मैं बोलूँगा, यू नो व्हाट आई मीन। जी, that's very kind of you to understand. लेकिन as you asked कि आपके श्रोता कैसे मेरी मदद कर सकते हैं मेरे से, मैं ये चाहूंगी कि वो मुझे अप्रोच करें, मुझे ये बताएं कि मैं उनकी कैसे और ज्यादा मदद कर सकती हूँ। कोई भी बात, कोई भी तकलीफ, कोई भी ऐसी सजेशन, क्योंकि देखिए जब वो मुझे सजेशन देते हैं ना, तो कई बार सजेशन ये हमारे दिमाग में आते ही नहीं है, तो वो लोग हमें जब बताते हैं कि रीना जी देखिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ भाई ये तो हमने सोचा नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उनका वो जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसी वजह से मुझे समझ में आता है कि उन्हें कहाँ कोई चीज की जरूरत है। तो आप अपना नंबर तो दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है जी 0412341161। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पोलिंग के दिन आपको कुछ जैसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है या प्री पोल में भी, उसके बारे में भी लोग आपको संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल, प्री पोलिंग का दिन पहला कल था, सैटरडे, संडे को छुट्टी है। आज प्री पोलिंग नहीं हो रही, लेकिन कल से फिर से मंडे सुबह 8:30 बजे से प्री पोलिंग शुरू हो जाएगी। मैं हर रोज राइट्स रोड कम्युनिटी सेंटर कैलीविल में आपको मिलूंगी, आपके श्रोताओं से मिलूंगी। आप आए, प्री पोलिंग करें। उससे एक और फायदा भी है कि आप 14 सितंबर जो वोटिंग डे है, उस दिन आप लोग और भी काम कर सकते हैं। और एक चीज लास्ट मिनट तक आपके सिर पे नहीं रहती, अरे करना है। हम लोग बहुत बिजी कम्युनिटी हैं। जी। अच्छा, एक और बताइए कि जो आपके लिए वोट करेंगे तो कहाँ पे वोट करा जाए, बैलेट में थोड़ा बताएंगे कि? हाँ जी, अगर आप लोग, आपके श्रोता जो कि मेरे को ये बात 100% पता है, ब्लू रिबन सीट है, हिल्स काउंसिल and neighboring councils as well, they are very much supportive of liberals. आप liberals को support कर रहे हैं तो above the line number 1 डालिए। हिल्स में 4 वार्ड हैं, नॉर्थ,
वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट वार्ड। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसमें अबव द लाइन नंबर 1 डालिए लिबरल को, और मेरल कैंडिडेट में मिशेल बर्न के आगे नंबर 1 लिखिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू गेट द लिबरल्स बैक इन एवरी लेवल। हमारे हिल्स में तो हम हैं ही लिबरल्स लोकल लेवल पे, लेकिन स्टेट और फेडरल में भी। सो योर सपोर्ट एट द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस विल शो अस अ लॉट। सही बात है, जैसे आपने बोला है कि स्टेट और फेडरल में भी लाना, क्योंकि जिस तरीके का आपके साथ में हुआ है कि आपको हॉस्पिटल मिलने वाला था, नहीं मिला, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। तो ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो श्रोताओ, अरीना जी को आप अपना समर्थन दीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स को भी आप किनारे रख सकते हैं। अगर आपको लिबरल पार्टी नहीं भी पसंद है तो कोई बात नहीं, आप रीना जी को सपोर्ट करिएगा। ये मेरा एक सुझाव है। रीना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हितेन जी। आप सब श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और आप अपना ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव अ गुड वीक। तो आज 3 पॉलिटिशियन का हो गया। पॉलिटिक्स हो गई। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स नहीं है मुझे, लेकिन पॉलिटिक्स तो आप में है ना। पॉलिटिक्स तो आपको डेली नहीं, एक्चुअली हर मिनट में आपको अफेक्ट कर रहे हैं। आप चाहो भी पॉलिटिक्स को अवॉइड करो, लेकिन कैसे करोगे? आपकी हर सांसों पे उनका असर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जो आपका इवेंट होना है उसके बारे में हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। अक्टूबर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं 15 साल बाद, और 3 इवेंट हैं हम लोगों के। पहला इवेंट पर्थ में है, जहां 17 अक्टूबर को रीगल थिएटर में इवेंट होगा शाम को, और फिर 19 अक्टूबर को मेलबर्न मार्गरेट कोर्ट अरीना में दूसरा इवेंट है, और तीसरा इवेंट है सिडनी में 20 अक्टूबर को ICC थिएटर में। तीनों जगह गुरुदेव 2 से ढाई घंटे का इवेंट करेंगे, और आप वहां आना चाहें आप बिल्कुल आएँ। मैं तो कहूँगा कि ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए कि आप उनके साथ उनके सामने बैठें, उनसे बहुत गूढ़ ज्ञान सीखें, जिसको वो बहुत आसान बना देते हैं। वो एक मेडिटेशन ध्यान कराएंगे आपको वहीं पे उसी इवेंट में, और ये बहुत अच्छा मौका है इतने सालों बाद कि आप उनके सामने बैठ के उनसे सीखें। तो इसका कोई टिकट वगैरह भी है? बिल्कुल, तीनों इवेंट के टिकट हैं। तीनों का टिकट आप एक ही जगह पा सकते हैं। एक हमारा वेबसाइट है au.artofliving.org। मैं फिर बोलूँगा au.artofliving.org। आप इस वेबसाइट पे जाइए और आपको तीनों इवेंट के टिकट उसी पेज पे मिल जाएंगे। सब सूचना मिल जाएगी उसमें कि कब कहाँ हो रहा है, कितने बजे है। अच्छा, तो कोई है लाइक कितना डॉलर अमाउंट है कुछ? देखिए, टिकट शुरू सिडनी का $99, मेलबर्न 99 से शुरू होता है। अच्छा। और पर्थ का आई थिंक थोड़ा सा 120 है शायद, जहाँ से शुरू होता है। महंगा कर दिया आपने। हाँ, पर्थ तो गरीब होते हैं, आप उनको ज़्यादा पर्थ तो देखो ऑलमोस्ट भरी गया है अभी। तो अगर आप पर्थ, हाँ बिल्कुल, अगर आप वो करना चाहते हैं तो पर्थ तो आपको सबसे पहले, अगर आप वहाँ रहते हैं, आपको बुक करना चाहिए। सिडनी मेलबर्न भी जल्दी ही सब टिकट जा रहे हैं। तो ये है इवेंट। तो वहाँ पे मतलब कपड़े जैसे कैसे पहन के जाएं, मतलब ये सब भी रहेगा? देखिए बिल्कुल, ये इवेंट जो है इसमें कोई योगा नहीं है। ओके। तो ये थिएटर में है। ICC सिडनी में जो है थिएटर है, मार्गरेट कोर्ट अरीना भी थिएटर है। तीनों इवेंट जो है वो थिएटर ही है। तो उसमें वो योगा आपको कोई योगा नहीं है, तो आप अपना कंफर्टेबल कपड़े पहन कर आए। तो श्रोताओं, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिखिएगा हमारे ग्रुप पे, तो वो भी हम आंसर कर लेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से बताया राजेश जी ने कि उनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या, ये सबकी समस्या आपकी भी हो सकती है जी, किसी की भी हो सकती है। आपको नाम नहीं बताना है कि अपना, कि अगर आप चाहो तो। और वो अगर आप अटेंड, अगर भाई समझो $100 लगा लो, $1 टिप दे देना, और $100 में आपकी इतनी बड़ी समस्या सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है।
दोनों लोगों को लेके आए मेरे ख्याल से, तभी होगी। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा परिवार को, दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, सबको साथ लेकर आएं, क्योंकि ये परिवार, ये 10 बस इतना है कि 10 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें ध्यान काफ़ी लंबा रहता है, तो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे इतनी देर जी। तो 10 साल से ऊपर बच्चे कोई भी आ सकता है। तो अनमोल जी, एक हम छोटा सा ब्रेक करते हैं और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, एक हमारी सामाजिक सूचना भी है। नवरात्रि भजन संध्या, इसकी एंट्री फ्री है और ये हमारी ऋचा जी कर रही हैं। तो इसके बारे में अगर
आपको जानकारी और भी चाहिए तो हमारी ऋचा जी को आप फ़ोन कर सकते हैं। ये है प्रोग्राम संडे 6 अक्टूबर को, और इसकी जगह का नाम है वेंटवर्थविल कम्युनिटी सेंटर, 2 लेन स्ट्रीट, वेंटवर्थविल। और इसमें जो फ़ोन नंबर है, अगर आपके पास मेरे ऋचा का नहीं है तो मैं दे सकता हूँ 0413561293, और राज गर्ग जी को भी आप संपर्क कर सकते हैं 0411766170। तो राजेश जी, काफ़ी लोगों ने संदेश भेजे हैं अपने, तो मैसेजेस आए हैं हमें, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इनको पढ़ दूं। राजीव निगम जी ने मैसेज किया था सुबह कि बहुत अच्छी पहेली है आर्ट ऑफ लिविंग की, लेकिन अभी तक हमें बहुत सटीक जवाब भी मिल चुके हैं इसके। तो जिन ने इसका सही उत्तर दिया है, हाँ, तो हम पहले उसको चूज करेंगे अपना लॉटरी सिस्टम से। तो जो संदेश आए हैं जी, आप उनको अभी पढ़ेंगे या रैसी, या हाँ, पहले अपना आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर वापस चले जाएं? आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग का आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है जी, उससे। जी। तो अनमोल जी, मैं एक आपसे ये जानना चाह रहा था कि हर कंट्री की अपनी समस्याएं होती हैं। कंट्री का मतलब लोगों की समस्या अलग अलग होती हैं। यहाँ पे समस्या प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यहाँ पे ज़्यादा पेट भरा हुआ है। तो आर्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आप बताइए कैसे हमारे श्रोताओं के लिए लाभप्रिय हो सकती है। देखिए, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं तनाव रहता है। कई लोगों का तनाव है काम को लेके, कई लोगों का तनाव रहता है रिलेशनशिप को लेके आपस में, बच्चों को है पढ़ाई का तनाव, कॉलेज के बच्चों को भी कंपटीशन है आपस में बहुत ज़्यादा, फिर किसी को हेल्थ को लेकर तनाव रहता है। तो क्या होता है कि जब आपके मन में किसी भी बात को लेकर तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इस वजह से हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है। हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हम करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं। अब जैसे राजेश जी ने खुद ही बताया कि जब इन्होंने कोर्स करा तो इनके जीवन में कुछ तनाव था फैमिली में। कोर्स करने के बाद वो तनाव ख़त्म हुआ तो आपस के रिश्ते अच्छे हो गए। होता ये है कि सारी परेशानियां जीवन में शुरू तब होती हैं जब इंसान तनाव में रहता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को अगर तनाव है तो उसकी पढ़ाई इम्पैक्ट होगी, से लेकर अगर किसी को बहुत ज़्यादा तनाव है तो वो टेररिस्ट भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। अगर इंसान का मन शांत है, अगर उसका मन क्लियर है, वो परेशान नहीं है, अंदर से खुश है, शांत है, तो जीवन का हर पहलू ठीक चलता है। तो मदर्स हैं, उनको घर में बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, कई लोगों की जॉब है उनको वो देखना है, सब चीज़ें मैनेज करने में एनर्जी लगती है, टाइम नहीं है। तो जब एनर्जी कम होती है, टाइम कम होता है, करने को बहुत कुछ होता है, तो तनाव बढ़ता है। और यही आर्ट ऑफ लिविंग काम आता है। आप जब रोज़ ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, आपका तनाव कम होता है। तनाव कम होता है तो आप सही सोच पाते हैं, सही समझ पाते हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसे देख पाते हैं, वैसा नहीं देखते जैसा आपका मन तनाव की वजह से आपको दिखा रहा है ना। अब जैसे एक कहावत कही जाती है कि एक पेड़ पे कौवा बैठा है, कौवा उड़ा और वहाँ से नारियल नीचे गिरा। हम सोचते हैं ओ कौवे की वजह से नारियल गिरा, हो सकता है इत्तेफाक हो, बट क्योंकि हमारा मन ऐसा दिखता है, हम ऐसा दिखते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस वजह से वैसा हो रहा है। तो जब हम ये सुदर्शन क्रिया और ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान करते हैं और ज्ञान में रहते हैं, जो गुरुदेव सिखाते हैं चीज़ें बहुत सिंपल, बहुत आसान है। और जितना गूढ़ ज्ञान सब ग्रंथों में लिखा गया है, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, अपने जीवन में उतारना मुश्किल है, बट उस ज्ञान को जब बहुत ईजी बना दिया गया है, बहुत सिंपल कर दिया है, हम अपनी हर रोज़ ज़िंदगी में अपना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रोज़, तो जीवन सरल बन जाता है। मैं चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने आर्ट ऑफ लिविंग बाद में सीखा है, इसने आपके जो वर्क लाइफ है, मैं फैमिली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कैसे प्रभावित करा है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली? क्या आप अपने जॉब को इफेक्टिवली कर पा रहे हैं?
आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं करा था तो मैं आईटी में हूँ और बहुत सारे हमारे इंडिया से जो लोग आए हैं बहुत सारे आईटी फील्ड में काम करते हैं, राइट। तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था क्योंकि मेरे पास बहुत काम होता था और सब कुछ मैं अकेले करने की कोशिश करता था। जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा तो मुझे समझ में आया कि हर एक काम इंसान को खुद नहीं करना, हम लोगों से को डेलीगेट कर सकते हैं, हमें दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं। हम क्या है, डरे रहते हैं, शक में रहते हैं, तो हम दूसरे पे भरोसा नहीं करते। तब मैंने क्या करना शुरू किया कि अच्छा, अगर ये काम है, ये इंसान मेरी टीम में ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है, कम समय में कर सकता है, अच्छा ये काम मैं उसको दूँ, मैं भरोसा करूँ कि ये कर लेगा। और धीरे धीरे मैं अपने करियर में इतना ग्रो किया कि कुछ सालों के अंदर ही मैं टीम लीड बना, मैं मैनेजर बना। आज मेरी पूरी जो टीम है वो अपने आप काम करती है। मैं किसी को माइक्रो मैनेज नहीं करता, मैं किसी को रोज़ आकर 10 बार पूछता नहीं हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। मैं उसको काम देता हूँ और कहता हूँ कि ये इतने समय तक कर देना, मैं उन पर भरोसा करता हूँ और वो करते हैं और वापस आते हैं। तो मेरी टीम मेरे पूरे प्रोजेक्ट में सबसे मशहूर है कि सबसे कम परेशानियाँ इस टीम से आती हैं, सबसे कम कंप्लेंट इस टीम से आती है, सबसे एफिशिएंट ये टीम है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तनाव से फ्री हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, तो मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो तनाव से फ्री हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अब आप सोचो कि अगर आप बहुत तनाव से घर आते हो, यही इंसान जो ऑफिस में बहुत परेशान है, टेंशन में है, घर आता है तो घर पे भी वही होगा। आप छोटी छोटी बात पे झगड़ा करोगे, बच्चे को डांटोगे, मारोगे, बीवी से लड़ोगे, तो आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है। अगर आप अपने मन को शांत कर पाओ, आपको कुछ पता हो कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने मन को शांतनु जी, अगर मैं आपको इस डिस्कशन में लेके आऊं, आपको कैसे आपके काम पे मैं पूछना चाहता हूं, कैसे इफेक्टिव हुआ आर्ट ऑफ लिविंग के बाद में? देखिए, पहले काम से तो पहले जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं, आपके सब दोस्त लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक साथ में एक सिंगल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। लेकिन आप जो पीएचडी में होते हैं, यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वो स्ट्रेस रहता है कि आपको एक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं, दुनिया में किसी ने भी वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं किया। जैसे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, कैसे ट्रैफिक कंजेशन कम किया जाए, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स। तो तभी मैंने जो ये डेली प्रैक्टिस जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, ये सुदर्शन क्रिया या ध्यान और जो योगा, ये आपको ना डेली वो आपको बूस्ट देते हैं। जो दिन का जो स्ट्रेस होता है वो तनाव जो है वो तभी निकल जाता है, ये क्रिया, ये ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से। तो ये मुझे स्टूडेंट जीवन में बहुत ही मुझे ये हेल्प किया। तो श्रोताओं, अब आपने समझ लिया है कि आज हम जो बात कर रहे हैं सबको ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आप पुनः जो है ना अनमोल जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो फ़ायदा है गुरु जी के आने से किक स्टार्ट हो सकता है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अब पुनः आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कब प्रोग्राम है और कैसे संपर्क करा जा सकता है, और आप नंबर अगर आप शेयर करते हैं तो वो भी एक अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक मैं फिर बताता हूँ कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग की संस्थापना की है, वो खुद ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं 15 साल बाद। तो पर्थ में 17 अक्टूबर को, मेलबर्न में 19 अक्टूबर को और सिडनी में 20 अक्टूबर को वो खुद प्रोग्राम करेंगे, खुद एक इवेंट करेंगे। और आप ऐसा सोचिए कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स करने से लोगों के जीवन में इतना फ़र्क पड़ता है। जिन्होंने ये कोर्स बनाया है, जब उनके सामने बैठ के उनके लीड किए हुए ध्यान को करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, तो ऐसा सोचिए कि 10 प्रोग्राम एक साथ करने जैसा है। तो ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। तो आप हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं au.artofliving.org, और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0470036138। मैं फिर बोलता हूँ 0470036138। आप मुझे संपर्क कीजिए और आपको जो सवाल है, जो भी प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो राजेश जी, आप
बताइए कि ये कितने लोगों ने सही जवाब दिया। जी, पहेली का बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। मैं नाम बोल देता हूँ जिन्होंने सही जवाब दिया था, और उसके बाद जो हमने ड्राफ्ट लाट्स किया उसमें लकी विनर कौन है उनकी भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो हमें सही जवाब जो इसका था इट वाज 1981, और जवाब देने वालों में सही जवाब देने वालों में हेमलता जी हैं, देन हेमन एस सोढ़ी जी हैं, लीला तिवानी हैं, रमेश जोशी हैं, और अभी जो हमने ड्राफ्ट लाट्स निकाला तो उसमें लकी विनर बन के आई हैं लीला तिवानी। तो लीला जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम आपसे संपर्क करेंगे कि आपको कैसे संपर्क करना है कलर्स ऑफ इंडिया के साथ में। अच्छा, कई संदेश भी आए हैं रायसी। हाँ, लीला तिवानी जी के भी संदेश हैं, उन्होंने कविताएं भी भेजी हैं। और तो लीला जी की कविताएं तो हम आपकी बात जी एक दिन की उन्होंने याद करवाई है हमें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है, तो उसकी भी उन्होंने याद दिलाई है कि साक्षरता जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हर एक के लिए लिटरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उस पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। कुछ हमने सॉन्ग चलाए, उनको लाइक किया प्रदीप उपाध्याय जी ने। उसके बाद हेमंत सोढ़ी जी कहते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। आशा भोसले जी का बर्थडे है, तो हम उनको भी मुबारक देते हैं। बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने हमें याद दिलाया। राजीव निगम जी ने जो है काउंसिल कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो हमने बातचीत की है उसको बहुत लाइक किया है। कुछ लोगों के सुझाव भी हैं उस विषय पे। ऋचा राज जी ने, समीर जी ने जो कम्युनिटी के लिए कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी फर्स्ट एंड देन कम्स द पार्टी, तो उसको बहुत उन्होंने लाइक किया है। एक और है कि एक प्रश्न है कि नॉर्दर्न सबब में कैसे जो इतनी सर्विसेज अच्छी होती हैं तो क्यों होती हैं, तो ये डिवाइड है। तो लेकिन चूँकि समय समाप्त होने पे आ रहा है श्रोताओं, तो अगर हम अपने मेहमानों से भी विदा लेते हैं। आज आप दोनों लोग हमारे साथ में आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा हमें तो, और श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रैंड सक्सेस। रायसी, हमें अब विदा लेना होगा। समय जो है ना वो समय है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, इंतजार नहीं करता। एग्जैक्टली वो ठीक है। तो श्रोताओं, अगले सप्ताह आपसे पुनः मुलाकात होगी, और प्रोग्राम पे बने रहिए। अभी मराठी भाषा का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। सो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मैं दर्पण रेडियो यतेंद्र जी और राजेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।